नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 का एक टॉपिक आप लोगों का है उपसंयोजक, यौगिक की ज्यामिति, उसके बाद संकरण और चुंबकीय गुण। देखिए, जो तीनों टॉपिक आपका है ज्यामिति, संकरण और चुंबकीय गुण, यह सभी बोर्डों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर बार यहाँ पे बिहार बोर्ड की अगर बात किया जाए या अन्य सभी किसी बोर्ड का बात किया जाए तो हर बार यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता है कि उसका संकरण क्या होगा या ज्यामिति क्या होगा या चुंबकीय गुण क्या होगा, या एक और यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है उपसंयोजक यौगिक में आपका ज्यामिति उसका क्या होगा, यानी कि उपसंयोजक यौगिक का ज्यामिति आपका क्या होगा, या उसी का संकरण क्या होगा, या चुंबकीय गुण क्या होगा, या आपका उसमें चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आज रिवीजन करूंगा, फास्ट रिवीजन आपको बता दे रहा हूं कि उपसंयोजक यौगिक क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख रहे हैं कि K4Fe, उसके बाद CN6 यहाँ पे है हम लोगों के पास। देखिए यह हमारे पास एक उपसंयोजक यौगिक है और इसी के अंदर हम लोगों को ज्यामिति पता करना है, संकरण पता करना है, चुंबकीय गुण पता करना है। देखिए यहां से आप लोगों का एक नंबर का तैयारी हो रहा है कि एक नंबर की तैयारी क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है K4FeCN6। देखिए सबसे पहले अगर हम लोगों को ज्यामिति और संकरण और चुंबकीय गुण या चुंबकीय आघूर्ण की पता करना है तो सबसे पहले हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु की ओर देखेंगे कि इसका केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। तो आपको पता है केंद्रीय धातु परमाणु हमारा Fe है। तो सबसे पहले उपसंयोजक यौगिक में हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सबसे पहला लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे और उसके बाद इसके आयन की हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं। तो एक नंबर में जो हमारा है, एक नंबर में हम लोग लिखेंगे पहले, एक नंबर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक नंबर में लिखेंगे कि उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक लिखेंगे हम लोग कि उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु। देखिए यहाँ पे हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु के स्थान पर आयन भी लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसलिए मैं एक ही लिख रहा हूं केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उपसंयोजक यौगिक की केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसके आयन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों के पास केंद्रीय धातु परमाणु एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हम लोगों के पास यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए K4Fe CN6 यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार से है।
देखिए जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु को एक्स मानते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे हम लोग एक्स, यहाँ पे एक्स हम लोग मान लेंगे, एक्स हो जाएगा यहाँ पर। आपको पता है दोनों तरफ प्लस लिख देंगे हम लोग इस तरह से। और जानते हैं जो हमारा पोटेशियम होता है या इस पर हमारा +1 आवेश होता है। तो यहाँ पे एक है तो +1 लिख देंगे, यहाँ पर 4 बार है तो लिख देंगे 4। और यहाँ पर देखिए आपका जो हमारा CN यानी साइनाइड है या -1 देता है तो -1 लिख देंगे। कितना बार है? 6 बार, तो 6 लिख देंगे और बराबर 0 कर देंगे। और यहाँ पर देखिएगा 1 में 4 से गुना तो 4 होगा, प्लस आपका प्लस x तो x होगा, प्लस माइनस यहाँ में -6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि x - 2 बराबर 0 हो जाएगा आपका, और x बराबर आपका 2 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गया। और यहाँ पे देखिए कह रहा है केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। तो केंद्रीय धातु की हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लिए। फिर करा उसके आयन का और केंद्रीय धातु परमाणु का, यानी दोनों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोगों के पास थोड़ा जगह कम है, इसलिए हम लोग इधर देखेंगे। कह रहा देखिए Fe आपका है केंद्रीय धातु परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2 और इसके बाद आपका हो जाएगा 3d आपका 6। उसके बाद इसका आयन जो आपका होगा ये आपका आयन होगा Fe2+। आप लोगों को पता है कि देखिए Fe का जो हमारा होता है परमाणु संख्या यानी 26 होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा 26 होता है। अब 26 है, यहाँ पे +2 कर दो। आपको पता है कि जब +2 होता है तो उसमें से 2 को हम लोग घटा लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 26 है, 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग इस प्रकार से करेंगे 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s यहाँ पर, और उसके बाद देखिए 2 लिखेंगे यहाँ पे 3d6। आप लोगों को लगता है कि दोनों एक ही जैसा है, लेकिन देखिए थोड़ा सा हम इसको समझाने के लिए आप लोगों को ऐसे ही लिख दिए हैं। देखिए आपको पता है कि सबसे अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग को निकालना है या इलेक्ट्रॉन को घटाना है तो सबसे हम लोग अंतिम उपकोष को पकड़ते हैं, और अंतिम उपकोष से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। देखिए तो ये हमारा पहला उपकोष है, ये आपका दूसरा है, ये आपका यहाँ से लेकर तीसरा है, तो चौथा आपका अंतिम ये हो गया। तो इससे यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालें, तो निकालना कितना? आपको 2 निकालना है। 26 में से 2 को हम लोग घटा रहे हैं तो 24 मिल रहा है हम लोग को, तो 2 घटा लेंगे तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका इस प्रकार से हो जाएगा। 1 नंबर का जो हमारा प्रोसेस था यही था। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि दूसरा नंबर में हमको करना क्या है। देखिए दूसरा नंबर में हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग लिगेंड का पहचान करते हैं दूसरा नंबर में। और जो लिगेंड आपका होता है वह 2 प्रकार के होता है। एक आपका लिगेंड होता है प्रबल लिगेंड और दूसरा आपका होता है दुर्बल लिगेंड। तो दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे कि लिगेंड का पहचान करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कि लिगेंड का पहचान करते हैं, यानी दूसरा नंबर में हम लोग लिगेंड का पहचान करेंगे। तो 1 नंबर के लिए इतना आप लोगों का है। अब दूसरा नंबर का लिगेंड का पहचान करते हैं, और इसे 2 में देखिए आपका ए नंबर यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं ए नंबर कि प्रबल लिगेंड। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रबल, लिखेंगे यहाँ पर प्रबल लिगेंड, लिख लेंगे यहाँ पर प्रबल लिगेंड। देखिए ये प्रबल जो हमारा लिगेंड होता है यह इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। यानी जो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है उसको जोड़ा में कन्वर्ट ये करता है। यानी कि हमारा जो प्रबल लिगेंड होगा वह आपका क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन अजोड़ा होगा उसका युग्मन करेगा, यानी कि जो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा उसको जोड़ा में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो हमारा प्रबल लिगेंड होता है वह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि प्रबल लिगेंड इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है। जैसे देखिए प्रबल लिगेंड जो आपका है
इस प्रकार से देखिए एग्जाम्पल के अगर तौर पे देखा जाए तो प्रॉबल लिगेंड आपका होगा, देखिए CN जो होता है आपका प्रॉबल लिगेंड होता है। CN जो आपका होता है वह आपका प्रॉबल लिगेंड होता है। उसके बाद बहुत सारा जो लिगेंड आपका है वो प्रॉबल लिगेंड की तरह कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे प्रॉबल लिगेंड में कौन कौन आपका होता है। से मान लीजिए CN है, उसके बाद आपका NH3 है, ये सब आपका प्रॉबल लिगेंड है। उसके बाद NO2 है आपका, ये सब आपका प्रॉबल लिगेंड है। और इस प्रकार से आपका प्रॉबल लिगेंड है। उसके बाद आपका एक EN है। मुख्य रूप से इतना को आप लोग याद रखिएगा कि हमारा ये सब जो भी है ये सब आपका प्रॉबल लिगेंड है। ये दूसरा जो आपका B नंबर है वह आपका होता है दुर्बल लिगेंड। तो यहाँ पे देखिए B नंबर को लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि जो B नंबर हमारा होता है दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड, देखिए दुर्बल जो लिगेंड आपका होता है या इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं, दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा दुर्बल जो लिगेंड होता है, मान लीजिए फ्लोरीन आपका है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब दुर्बल लिगेंड, H2O है। और आपका इसी प्रकार से और अगर देखा जाए इस प्रकार से आपका दुर्बल लिगेंड में यहाँ पे आपका हो जाएगा OH माइनस है, C2O4 है, उसके बाद C2H5OH है। ये सभी आपका दुर्बल लिगेंड है। एक बार फिर से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट डिवीजन हम लोग देखेंगे। देखिए ज्यामितीय संकरण और चुंबकीय गुण और चुंबकीय आघूर्ण को पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु का पहचान करते हैं और उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करके उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उस केंद्रीय धातु परमाणु का करते हैं। उसके बाद देखिए लिगेंड का हम लोग पहचान करते हैं। तो लिगेंड में आपका एक नंबर होता है प्रबल लिगेंड, दूसरा आपका होता है दुर्बल लिगेंड। प्रबल लिगेंड जो आपका होता है वह इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है, यानी कि जोड़ा बनाता है। और दुर्बल जो लिगेंड आपका होता है वह इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता है। आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद का जो हमारा ले लिया आप स्क्रीनशॉट, देखिए इसे मिटा रहे हैं। देखिए तीसरा नंबर जो हमारा है, तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर जो हमारा है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए अभी हम लोग बात किए कि प्रबल जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है और युग्मन करेगा तो जोड़ा होगा। और जो दुर्बल आपका लिगेंड होता है वह इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता, नहीं अजोड़ा का जोड़ा ही छोड़ देता है। और आपके पास उपसंयोजक यौगिक है और उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु के आयन का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, अगर उसमें हम लोगों का, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और उसमें आप लोगों का और इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो रहा है, यानी कि प्रबल लिगेंड है तो युग्मन हो रहा है, तो उसमें अगर प्रबल लिगेंड होते हुए अगर युग्मन होने लगा तो उसमें जो हमारा होगा उसका जो गुण होगा वह प्रतिचुंबकीय होगा। अगर युग्मन नहीं हो रहा है यानी कि अजोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हमारा अनुचुंबकीय उसका गुण होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग उसी चीज को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि यदि यौगिक में इलेक्ट्रॉन यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक में लिखेंगे कि यदि यौगिक ही लिख दे रहे, उप सहसंयोजक यौगिक बड़ा हो गया। यदि यौगिक में इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है तो
चुंबकीय गुण जोड़ा होता है तो चुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय होता है, यानी कि प्रतिचुंबकीय होता है तथा अजोड़ा होता है तो चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। यानी देखिएगा यहाँ पर आप लोग, यदि अगर यौगिक में इलेक्ट्रॉन जोड़ा में होता है तो उस समय हमारा जो चुंबकीय गुण होगा वह प्रतिचुंबकीय होगा, और अजोड़ा में अगर होगा तो उस समय हम लोगों का अनुचुंबकीय होता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चौथा नंबर में देखिए जो हमारा है, चौथा नंबर जो है, और हम लोग को चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे। ये चुंबकीय आघूर्ण के लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है, उसी के माध्यम से हम लोग निकाल लेते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण उसका कितना है। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण बराबर हमारा चुंबकीय आघूर्ण बराबर देखिए हमारा होता है √n × n+2 होता है, जहां पर जहां n जो होता है, जहां n आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोग कहेंगे भोजपुरी में अपने तौर पर कि अजोड़ा इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग कहते हैं अजोड़ा इलेक्ट्रॉन। इस पर हम लोग क्या करेंगे, पहले चारों जो हम पढ़ाए यहाँ पर कि ज्यामिति क्या होगा, उसके बाद इसका संकरण क्या होगा, और उसके बाद चुंबकीय गुण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। एक बार देखिए हम लोग चारों चीज को यहाँ पे देख लेंगे कि इसका क्या होता है। इतना हमारे पास जगह भी बचा हुआ है, इसमें हम टोटल चीज को आपको बता देंगे, और आवश्यकता पड़े तो इसको मिटा भी देंगे। आप लोग क्या करें, पहले इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं। या लिखना चाहते हैं तो पहले आप लोग इतना को लिख लीजिए, उसके बाद देखिए हम लोग के पास इतना जगह बच जाएगा तो अच्छा से हम लोग लिख लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि K4FeCN6 दिया है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए इसका ज्यामिति क्या होगा, और इसी क्वेश्चन का आप लोगों से पूछेगा कि इसका संकरण क्या होगा, और उसके बाद इसी क्वेश्चन से आप लोगों से पूछ दिया कि बताइए इसका चुंबकीय गुण और चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले हम आप लोग बताएं केंद्रीय धातु परमाणु की हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके केंद्रीय धातु परमाणु और वहां पे जो हमारा केंद्रीय धातु का आयन होता है उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या जो था हमारा 2 आया था। इस प्रकार देखिए हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d6 इस प्रकार से हम लोग लिखे हैं। और इसके आयन का जो था हमारा 2+ का उसका हम लोग इस प्रकार से लिखे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d6। बताएं उस समय यहाँ पे 4s में 0 हम लोग क्यों किए हैं, तो आप लोगों को पता है, इसके पहले हम अभी बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का इतना हो गया, तो अब क्वेश्चन में हम लोग का पूछ रहा है पहले कि ज्यामिति क्या होगा, यानी कि इसका ज्यामिति के लिए हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका उपसंयोजन संख्या है, यानी कि उपसंयोजन भी उसको कहते हैं, उसको ध्यान देंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे 6 है
अभी देखिए हम लोग एकदम लाइन से चर्चा करते चलेंगे, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आएगा अगर वीडियो के साथ आप बने रहेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में, क्योंकि हम लोग जीरो से ही स्टार्ट करके यानी पूरा बेसिक से स्टार्ट करके उसको लाते हैं क्वेश्चन तक, कैसे नहीं समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डी उपकोष है, देखिए आपका यहाँ पर देखिए एफी जो आपका है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसका अंतिम इसी में भर रहा है, यानी कि देखिए अगर इसके लिए हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एफी में आपका 1 2 3 4 और 5 हो गया। आपको पता है कि डी उपकोष जो आपका होता है उसमें 5 घर होता है, और देखिए एस में 1, पी में 3 और डी में 5 और एफ में आपका 7 होता है। देखिए यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बनाए 3D वाला, ये हमारा 3D है, तो 3D के जो हमारा बाद होता है 4s में आपका 0 है अभी, तो यहाँ पे लिख देंगे 4s, उसके बाद क्या आ जाता है यहाँ पर कि 4p आ जाएगा, तो 4p भी यहाँ बना दे रहे हैं, तो यहाँ पे s के लिए एक घर बना दिया और p के लिए यहाँ पे 3 बना दिए 4p के लिए। देखिए यहाँ पे आपका 6 है, यानी कि 6 है तो भरेंगे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, पता है जो उसके बाद वाला जो छठा होगा यहाँ से बने तो 6 हो जाएगा। यानी कि अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लिए इसको हम लोग इस प्रकार से भर लिए। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कहेगा यहाँ पर कि बताइए इसका भाई साहब संकरण क्या होगा। पहले मान लीजिए संकरण ही पूछ दिया कि संकरण क्या होगा, तो आपको अभी देखिए बताए हैं हम कि अगर लिगेंड हमारा होगा, जो दूसरा नंबर हम लोग करते हैं लिगेंड का पहचान, तो लिगेंड जो यहाँ पे हम लोगों का है वह आपका CN है, या CN जो लिगेंड होता है वह प्रबल लिगेंड होता है, और प्रबल जो लिगेंड होता है वह इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है, यानी कि जोड़ा बनाता है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर ये जोड़ा बनाएगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे लेकर आ जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे लेकर आ जाएगा। इससे उप संयोजन संख्या 6 है, तो यहाँ पे 6 घर खाली होना चाहिए, रिक्त स्थान होना चाहिए। तो 1 2 3 और पी में है 3, तो 3 3 आपका 6 हो गया। आप लोग भी देखिए अगर इसको भरना चाहते हैं तो दूसरा कलम से आप लोग इस प्रकार से भर लीजिएगा, इस प्रकार से हम लोग भर लेंगे। यानी हम लोग इस प्रकार से भर लिए। तो अब देखिए संकरण में जब क्या होगा कि प्रबल आपके पास लिगेंड होगा और वह युग्मन करता है, तो उसमें डी पहले आता है, यानी कि उसमें आपका डी पहले आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगर उसमें हमारा डी पहले आता है तो 6 के लिए हम लोग लिखते हैं DSP, यहाँ पर D2sp3 लिखते हैं, यानी D2sp3। अगर आप लोगों को संकरण में दिक्कत होता होगा तो थोड़ा सा देखिए हम यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग खाली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरफ हम बता देंगे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास अगर उप संयोजक संख्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपका संकरण है, यहाँ पे आपका ज्यामिति है, इस प्रकार से है। मान लीजिए कि आपके पास उप संयोजक संख्या 2 है, तो संकलन आपका होगा SP और आकृति होगा आपका रैखिक। अब यहाँ से हम देख कर लेंगे। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो 4 के लिए देखिए आपका 2 शर्त होता है, एक आपका दोनों के लिए देने वाला, एक मान लीजिए आपके पास SP3 हो सकता है, तो इसके लिए आपका होगा आकृति जो होगा चतुष्फलक, यानी ज्यामिति जो होगा इसका चतुष्फलकीय होगा, यानी 4 के लिए आपका होगा चतुष्फलकीय। अगर मान लीजिए फिर 4 है तो फिर 4 के लिए एक हो जाता है हमारा DSP2, यानी कि देखिए अगर D आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो आपका लिगेंड जो है वह आपका प्रबल लिगेंड है, और प्रबल लिगेंड आपका रहेगा तो उसमें हमारा D पहले आ जाता है, यानी कि प्रबल लिगेंड के लिए हमारा संकरण में D पहले आ जाता है, और आकृति जो होगा हमारा वर्गाकार समतलीय हो जाता है, आकृति आपका वर्गाकार समतलीय हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पे 6 है आपका, तो 6 के लिए देखिए एक आपका होगा SP3D2 होता है, और फिर एक 6 के लिए आपका होता है D2sp3 होता है। तो इसके लिए भी हमारा अष्टफलकीय होता है, इसके लिए भी हमारा अष्टफलकीय होगा, और इसके लिए भी हमारा अष्टफलकीय होता है,
इसके लिए भी अष्टफलकीय होता है, यानी दोनों के लिए हम लोगों का अष्टफलकीय होता है। तो अब देखिए आप लोगों को पता चल गया होगा, यहाँ पर देखिए इसका उप सहसंयोजक जो संख्या है, इसको उप सहसंयोजन भी कहते हैं। तो इसका जो संख्या आपका 6 है, तो 6 के लिए देखिए यहाँ पे प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंड होता है युग्मन करता है, और युग्मन करेगा यहाँ पर डी पहले आएगा, तो डी हमारा पहले आएगा, तो 6 के लिए लिखेंगे यहाँ पर देखिए डी, यानी कि प्रबल लिगेंड के लिए हमारा ये हो जाएगा, यानी कि D2sp3 हो जाएगा आपका। संकरण आप लोगों को पता चल गया। दूसरा जो हमारा गुण है उसको देखिए करेंगे चुंबकीय गुण क्या होगा। चुंबकीय गुण, देखिए चुंबकीय गुण में हम आपको बताए हैं कि चुंबकीय गुण जो होता है अगर उसमें युग्मन होगा, युग्मन मतलब जोड़ा हो जाएगा आपका, तो इसमें देखिए सब इलेक्ट्रॉन देखिए जोड़ा जोड़ा है, तो जोड़ा जोड़ा के लिए बताएंगे अगर जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका चुंबकीय जो गुण होगा प्रति चुंबकीय होगा, और उसमें अजोड़ा होगा तो अनुचुंबकीय होगा। तो इसमें तीनों देखिए आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, अच्छे देखिए जोड़ा में है, यानी एक एक है तो जोड़ा, एक एक तो जोड़ा, एक एक जोड़ा, यानी चुंबकीय जो गुण आपका वो होगा आपका प्रति चुंबकीय होगा, प्रति चुंबकीय। तीसरा नंबर में देखिएगा अगर चुंबकीय आघूर्ण देखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण, तो देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला आपका होता है वह होता है आपका कि n इंटू एन प्लस 2, यानी n मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, यानी कि हो जाएगा आपका 0, इसलिए आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका हो जाएगा 0, यानी अयुग्मित मतलब अजोड़ा, लेकिन यहाँ पे सब जोड़ा जोड़ा है, यानी सब जोड़ा जोड़ा। चौथा नंबर में जो आपका पूछता है कि इसका जो हमारा ज्यामिति क्या होगा, तो ज्यामिति बराबर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे आपका 6 के लिए हम लोग D2sp3 लिख रहे हैं, तो ज्यामिति जो आपका होगा अष्टफलकीय हो जाएगा, तो लिख लेंगे हम लोग अष्टफलकीय, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अष्टफलकीय। देखिए इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा और ठीक इसी प्रकार आप लोग बनाइएगा। बिल्कुल आपका बिहार बोर्ड में 1 नंबर बनता है तो बनता है इससे। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चुंबकीय गुण पूछ ले या चुंबकीय आघूर्ण पूछ ले या उसका ज्यामिति पूछ ले या उसका संकरण पूछ ले, क्वेश्चन को आना ही है, यानी कि आज आप लोगों का 1 नंबर कंप्लीट होता ही है यहाँ से। यानी हमारे वीडियो से आप लोग बने रहिए, बार बार हम बताते हैं आप लोगों को कि अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वहां से कुछ ना कुछ हम तैयारी करा ही देते हैं, यानी 1 नंबर का जरूर तैयारी कराते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, आप लोग एग्जाम में ऐसा प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा कि ये प्रश्न क्या है, ऐसा इस 4 में से 1 जरूर बिल्कुल आपको मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मिलेगा, हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।